जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलके देहरादून में एक इलेक्शन का रैली किया था। उसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में कुछ बात कहा। दोस्तों, ये हम वन रैंक वन पेंशन की विसंगति और बहुत सारी मुद्दे के ऊपर जो है हम 3 जजेस का कमिटी मांग रहे हैं। जंतर मंतर में 1 साल से ऊपर हम बैठे थे, तभी भूतपूर्व फौजियों का या उनके परिवारों के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। अब अचानक कूद पड़ रहे हैं फौजियों के वेलफेयर, फौजियों को हमने क्या किया क्या नहीं किया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का भाषण सुनाना चाहता हूं। लेकिन बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री का फैसला था और उन्होंने घोषणा कर दी उसके पहले ही हरियाणा की एक सभा में, मैं यदि प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो चुटकी बजाकर मैं वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दूंगा। लागू कर दिया। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो कुछ भी दिया जा सकता है हमने देने की कोशिश की है। वैसे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को धन दौलत के आधार पर नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है ना हमारे राष्ट्र रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। 2013 में जैसे वादा किया है वैसे वन रैंक वन पेंशन चुटकी में दे दिया। और उन्होंने जो आंकड़े तो बताया था वो याद कर लो आप, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। यही हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी दूसरी जगह जब बात कर रहे थे 70,000 करोड़ बता रहे थे। ये 70,000 करोड़ और 30,000 करोड़ कैसे मतलब बढ़ गया था किसी को मालूम नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता है अभी तक वन रैंक वन पेंशन ऐसे बहुत लोगों को पूरा नहीं मिला। जब पूरा मिला ही नहीं है तो ये आंकड़े कहां से निकाल रहे हैं। और यहां तक ये नहीं पता इन लोगों को कि कितने लोगों को वन रैंक वन पेंशन दिया गया, इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन हमारे हिसाब से कितने लोगों को मिला है इसका पूरे डिटेल्स अगले वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के लिए जब बनाऊंगा कल, उसमें पूरा डिटेल्स में दूंगा। यानी कि सिपाही से लेकर ऑफिसर रैंक यानी कि मेजर जनरल तक कितना दिया है। और लगभग यानी कि 100% तो हम सही नहीं हो सकते, लेकिन 90% हम आप सही आंकड़े बताएंगे। दोस्तों, ये जो है ना वन रैंक वन पेंशन की जो भी समस्या है अभी हल नहीं हुआ, हल होगा भी नहीं। इसके बारे में ना नेता लोगों को पता है, ना ब्यूरोक्रेट्स को पता है, ना हमारे ऑफिसर्स को पता है। लोग अभी भी है ना ताली बजा रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि ये इन्होंने दिया उन्होंने दिया। दोस्तों, एक आदमी को मिलने से ये पूरा नहीं होता। अगर आप मेरे बारे में अगर पूछोगे तो मुझे ज्यादा मिला, और दूसरी जो आर्मी की जो सिपाही है या आर्मी के नायक है उससे जाके पूछो तो कम मिला। तो हमें जो है एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल के कल हम प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह जी ने लगभग बताया था लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ से ऊपर बताया। तालमेल ठीक नहीं है ना दोनों के बीच में।
तो इसलिए जो है वो थोड़ा आंकड़ा बताएंगे ना तो लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर को सीधा बता देंगे। दोस्तों आगे जाके हमारे रक्षा मंत्री जी ने कुछ और भी बात किया, वो भी सुनाऊंगा। और उसको सुनाने से पहले ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसे 500 करोड़ दिया, 1000 करोड़ दिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आपको हमने चुना। आपने क्या किया ये बताइए आप। बस उन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, 50 साल से ये मतलब मामले ठंडे बस्ते में रहा था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी आगे आपने क्या बताया, इसका भी 10 सेकंड का ऑडियो सुन लो। साधारण मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, जितना भी करिए कम है। देश तो इस समय आगे बढ़ रहा है, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। बड़े जागरूक लोग हैं उत्तराखंड के, जानकारी जरूर होगी। 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था। दुनिया के 10 देश हमसे आगे थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत 2014 में, जो आज के 10 वर्ष पहले, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। दोस्तों आपने सुना है ना, 2014 में हमारे देश अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान में था, अभी 5वें स्थान। अगर ये 5वें स्थान में पहुंचा तो हमारे जो वीर नारियों का, हमारे उन फैमिली पेंशनर्स का, हमारे वो स्पेशल फैमिली पेंशनर्स का और बुजुर्ग पेंशनर्स का डियरनेस रिलीफ 18 महीने का वापस क्यों नहीं कर रहे हो? आपका तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, आप क्यों नहीं दे रहे हो? अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है तो आप पेंशन मतलब कानून एक्ट जो है, पेंशन रेगुलेशन एक्ट, उसके हिसाब से लोगों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? दोस्तों ये जो है ना नाटक, ये जो नाटक अभी चल रहा है ना, ये चलता रहेगा अगले महीने तक, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर हम वापस पहुंचेंगे भाई उसी जगह पे जहां से हमने शुरू किया। दोस्तों जितने भी अंधभक्त है ना, वो यही कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। मैं मानता हूं कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता 2014 में अगर कांग्रेस आ जाता था तो हमें वार वापी नहीं मिलना था, यह भी हमें मालूम है। लेकिन जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है उसके ऊपर से इन्होंने कितना जवानों को दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट अगर 2014 में अगर आ गया होता तो ऑफिसर्स को नहीं मिलता जितना अभी ऑफिसर्स को मिला है ना, उतना ऑफिसर्स को नहीं मिलता, जवानों को मिलना था। ये जो जवानों को जो मिलना था वो ऑफिसर्स कैसे खा गया? ये मतलब इनकी चाल थी। 2013 रिवाड़ी के रैली अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ऑफिसर्स आगे बैठे हुए थे और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और भूतपूर्व जनरल सभी स्टेज में थे। इन अफसरों की वजह से ये नेता लोग जो ना, इन्होंने समझा कि भाई अफसर को खुश रखो तो वो जवान को कंट्रोल कर लेगा, जिस तरह वर्दी में हुआ करता था। यही सच्चाई है। अभी फिर यही काम अभी हो रहा है। अभी राहुल गांधी वो कह रहे कि मतलब अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में हम विचार करेंगे। दोस्तों यहां पे भी चाल किसका चल रहा है? अफसरों का चाल है। कोई एक जो है ना जेसीओ जवान दिखाओ ये पार्टी वालों के साथ, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो,
सारे के सारे ऑफिस मिले हुए हैं। और ऑफिस आप सबको मालूम है वो एनएफयू के चक्कर में है, दिखाएंगे हमारे संख्या बल और अपना लेते हुए अपना लेके जाएंगे। दोस्तों ये 7वें पे कमीशन जो है ना, उसमें 33 साल का सीलिंग निकाल दिया। उसके वजह से जितने भी ऑफिसर्स है ना, उन सबका भला है, लेकिन जवानों का कुछ नहीं है। हाँ, एयरफोर्स में है, क्योंकि वो 40 मतलब कम से कम जो है 35 साल से लेके 38 साल तक, यानी कि 58 साल की उम्र तक वो सर्विस करता, तो उसको फायदा हो सकता है। एक ऑनरी फ्लाइंग अफसर 48,000 रुपए ले रहा है बेसिक पेंशन अभी, लेकिन एक ऑनरी लेफ्टिनेंट कितना ले रहा? ऐसे बहुत सारे मुद्दा है आर्मी की जो पेंशन में, क्योंकि आर्मी के कोई भी अफसर यानी कि जेसीओ, कोई भी जेसीओ 30-32 साल से ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन ये 7वें पे कमीशन का जो स्लैब है 40 साल तक है, और ये 40 साल की नौकरी कोई नहीं कर सकता। अब मैक्सिमम ऑफ द स्केल ये हमारे जो है मेजर जनरल सतबीर सिंह के मुंह से क्यों निकल रहा? इसी की वजह से। दोस्तों ये आपसे सोचते हैं हम लोग पागल है, हमें कुछ मालूम नहीं है, तो जो भी वो बताएंगे वो लोग मान लेंगे। हाँ मैं मानता हूं तकरीबन 30-40% तो अफसर के पीछे भागने वाले हैं, और 30-40% जो है अंधभगत है, और 10-15% है दूसरे पार्टी के पीछे है। बाकी बच्चे कितने हैं? 4-5% है हमारे जैसे चिल्लाने वाले, किसी के समझ में तो आता नहीं है। बस ऐसे मैसेज डालो बल्ले बल्ले, इतना लाख मिलेगा, इतने हजार मिलेगा, तो भाई देखो उसका चैनल का व्यूज देखो हजारों में, लाखों में, और सब्सक्राइबर कितने हैं? 1 लाख 2 लाख। लेकिन जो सच्चाई बताता है ना, उसके वीडियो चलता नहीं है, क्योंकि लोग डुप्लीकेट के पीछे भागते हैं, ओरिजिनल के पीछे नहीं। दोस्तों ये जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो भी बयान जो दिया ना, वो सारे के सारे गलत। ये कैसे गलत है, ये कल जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें साबित करके दिखाऊंगा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने शहीद परिवारों का इज्जत रखा। जो भी परिवार, जो मतलब स्पेशल फैमिली, या जो भी जवान सर्विस के द्वारा कोई हादसा में अगर उनका एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस मृत्यु हो गया, तो उस फैमिली को अच्छे पोजीशन में रखा था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जो भी मतलब हमारे जो सैनिक 5 साल 3 साल 2 साल में विकलांग हुआ सर्विस के वजह से, उनको जो है लास्ट तक उनकी जिंदगी अच्छा रहना चाहिए करके उनके पेंशन दिया था। ये सारे के सारे खत्म करने वाले और उनको जो है नीचे धकेलने वाले ये बीजेपी सरकार। मैं बीजेपी सरकार का वोट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शहीद परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ उसका एक वजह यह भी है। दोस्तों कल फिर मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के जो वीडियो है उसमें जो है हम सारे के सारे डिटेल्स परसेंटेज वाइज ऑफिसर्स हर एक रैंक का बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।